प्यारे से चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। हमारे इस चैनल का नाम है एजुकेशनल वर्ल्ड। एजुकेशनल वर्ल्ड, इस चैनल पर आपको पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। जैसा कि हमारा ये जो मेन मकसद है, जो 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो दी जाए, जिसके लिए जो गांव से, जो टाउन से जो बिलोंग करते, जो बच्चे जो कोचिंग नहीं जा पाते, जिनको प्रॉब्लम होती जाने में, उनके लिए हम हेल्प करेंगे। इसमें हम पूरा सेपरेट वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप लोग को पढ़ने में और बोर्ड की तैयारी करने में आसानी हो। है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम हम लोग इस चैनल पर बेसिक चीज़ों से शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंसान की ज़िंदगी में। अगर बेसिक चीज़ें ही ना अगर उसको पता हो, जैसे कि आप लोगों को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ना पता हो, मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स के ना पता हो, तो आप बाद में जाकर के आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए बेसिक चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो हमारे इस नए नए प्यारे प्यारे से चैनल में, ये हमारा ही सिर्फ चैनल नहीं, ये आप लोगों का चैनल है, ये हम सब का चैनल है। हम सबको मिलकर के इसको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार देना है इस चैनल को। और आइए इसी सोच और इसी जोश के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ हम लोग अपने इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हिम्मत मत हार, हौसला वो मंजर भी आएगा। हिम्मत मत हार, हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। यूं थक कर हार ना बैठे मंजिल के मुसाफिर। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जैसे कि हमारे इस सोच से, हमारे इस मोटिवेशनल शायरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी थक कर हार कर नहीं बैठना चाहिए। हमें निरंतर अपने पथ पर अग्रसर होना चाहिए। सफलता हमें एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो और इसी सोच और इसी विचार के साथ और इसी ताजगी के साथ आइए हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक चीज़ों की अगर बात की जाए, जो 6, 7, 8, 9, 10 में सबसे जो शुरुआती बेसिक होते हैं, उससे जैसे बोलते हैं अलजेब्रा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग आइए जानते हैं, सर्वप्रथम एडिशन जानने से पहले जानते हैं कि लाइक और अनलाइक टर्म होती क्या है। लाइक मतलब कि सजातीय। सजाती का मतलब होता है सजातीय, मतलब एक जाति के पद है, सजातीय पद, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइक टर्म्स। और एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय पद, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में अनलाइक टर्म्स। आइए देखते हैं कि कौन से पद सजातीय होते हैं और कौन से पद विजातीय होते हैं। हम लोग आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले लाइक टर्म्स। तो दोस्तों आइए इसी संदर्भ में हम लोग बात करते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब ये होता है कि समान, हूबहू दिखने वाले पद। जैसे a + a + 2a। जैसे हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो पद समान दिखने वाले होते हैं, जो एक ही कैटेगरी के होते हैं, जो एक ही परिवार से संबंध रखते हैं, उस पद को हम सजातीय पद कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। और जो पद भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे x, y, z, ये लोग देखिए समान नहीं है, ये लोग भिन्न हैं, इसको हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। ठीक दोस्तों,
तो आइए देखते हैं। जैसे कि लाइक टर्म्स में होते क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका हो गया एक्स हो गया x कामा 2x कामा 5x कामा 9x कामा 12x कामा 15x, ये सब जो होते हैं 15x, ये सब क्या है, ये सब देखिए एक सिमिलर है, ये सब क्या है, ये है एक लाइक टर्म्स, ठीक। और जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर कामा 2x स्क्वायर कामा 3x स्क्वायर, ये सब हो गए। ये सब देखिए जैसे हो गए आपके सजातीय पद के देखिए, जैसे कि सजातीय पद में होता क्या है, ये देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पर 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 भी x है और यहाँ पे भी x है। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पर 1x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, अरे 5x है, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 12x है, यहाँ पे 15x है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि लाइक टर्म्स यहाँ पे x जो होते हैं उसके कोफिशिएंट भले आपके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 12, ये जो 15 और 12 ये तो सिमिलर नहीं है, लेकिन उसके जो कोफिशिएंट है, किसके कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट है, लेकिन x जो है वो सेम है। जो उनके कोफिशिएंट होते हैं, जो उनके गुणांक होते हैं, उन्हें ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कितने क्वांटिटी में है। इसका मतलब x कितने बार है, 12 बार है, मतलब 12 बार x। और यहाँ पे जो 15 है ये कितने बार है, ये 15 बार है, मतलब 15 मतलब 15 बार x, मतलब x प्लस x को जोड़ेंगे तो 15 बार, क्योंकि x तो सेम है, उसको 15 बार जोड़ा गया है ना, मतलब इसकी फैमिली को 15 बार जोड़ा गया तो फिर भी आया 15x, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लाइक टर्म्स। आइए और देखते हैं एग्जाम्पल। 5x स्क्वायर हो गया, जैसे आपका 8x स्क्वायर हो गया, 9x स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये सब आपके सजातीय पद हैं। और जैसे हो गया 5x क्यूब कामा 6x क्यूब कामा 9x स्क्वायर 9x क्यूब कामा 12x क्यूब। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपके जिसके गुणांक है, जैसे 12 का गुणांक है, ठीक है, ये जो x है ये x का क्यूब है, मतलब x का क्यूब है, यहाँ भी x का क्यूब, यहाँ पे भी x का क्यूब है, यहाँ पर भी आपका x का क्यूब है, यहाँ पर भी आपका x क्यूब है। और यहाँ पर जो ये 5, 6, 9 12 ये इसके क्वांटिटी को प्रूव कर रहे हैं, वो कितनी मात्रा में है, ये इसके क्वांटिटी है। इसको नहीं देखा जाता है, देखा ये जाता है कि ये आपका सिमिलर है कि डिसिमिलर है, जिसको अनलाइक बोलते हैं। तो देखिए सब समान प्रजाति के हैं, जैसे x क्यूब हो गया, x क्यूब हो गया, यहाँ पे भी x क्यूब हो गया, यहाँ पे भी x हो गया, ये सब आपके सजातीय पद हैं, ठीक। इसी तरह आइए दोस्तों देखते हैं कि विजातीय पद किसे बोलते हैं, अनलाइक टर्म्स किसे बोलते हैं। अनलाइक टर्म्स में जैसे आपका हो गया x हो गया कामा y हो गया कामा z हो गया कामा x स्क्वायर हो गया कामा y स्क्वायर हो गया कामा x क्यूब हो गया कामा m के हाथे 4 हो गया कामा z के पावर 3 हो गया कामा 6x की पावर 9 हो गया। ये सब देखिए जो आपके टर्म्स है, ये एक टर्म्स एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। देखिए आप देखिए कोई भी टर्म एक दूसरे के सिमिलर है। यहाँ पर देखिए x की पावर कितना है, यहाँ पर है x की पावर 9, और देखिए यहाँ पर कहीं x की पावर 9 है, कहीं नहीं है। यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 1, यहाँ पर ये मतलब ये सब डिसिमिलर है, सब एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। किसी की क्वांटिटी अधिक है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, तो इसको हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स, ठीक दोस्तों। और आप लोगों को समझ में आ गया लाइक और अनलाइक में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। चलिए ठीक है, तो अब इसी संदर्भ में हम लोग ये जानेंगे कि इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये है अलजेब्रा, ये होता है, ये एक अलजेब्रिक पोर्शन है, इसको बोलते हैं बीजगणितीय रूप, ठीक है। एक बीजगणित का मतलब क्या होता है, बीजगणितीय अलजेब्रा, जिसमें x, y, z से रिलेटेड टर्म्स आते हैं, ठीक दोस्तों। अब इसे आप लोगों को समझ में आ गया। अब आइए बात करते हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रा, मतलब कि बीजगणित का जोड़, ठीक है। आइए देखते हैं।
आप लोग इसको अपने नोटबुक पर इसको नाम लिख लीजिए। आइए देखते हैं आपको लाइक और आइटम्स में समझ में आ गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि एडिशन ऑफ अलजेब्रा, बीजगणित का जोड़। ओके फ्रेंड, आइए देखते हैं हम लोग बीजगणित का जोड़ कैसे होता है। आपका बीजगणित का जोड़ और घटाना, जैसे कि और गुणा भाग की मैं भी बात नहीं करूँगा, मतलब कि मल्टीप्लाई और डिवीजन की मैं भी बात नहीं करूँगी। इन सबको साइड में रखिए, मैं आप लोगों से सबसे पहले डिस्कस करूँगा, बात करूँगा कि बीजगणित का जोड़ और घटाना होता क्या है। बीजगणित का जोड़ और बीजगणित का घटाना हमेशा लाइक टर्म्स में ही होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे कोई बोल दिया कि 2x में से x को आप घटाइए, तो आप क्या बोलेंगे 2x माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे x और x दोनों सिमिलर हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो दोनों घट जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई बोल देता कि 2x माइनस 3y, तो ये घटता नहीं, लेकिन हम इसको 2x माइनस 3y लिख सकते हैं। आइए सर्वप्रथम हम उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम आइए देखते हैं कि बीजगणित का जोड़ होता क्या है, ठीक है। जैसे आपको कोई बोल दिया कि 2x x और प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई बोल दिया कि x प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये सर्वप्रथम ये है लाइक टर्म्स, ये है लाइक टर्म्स, यह एक सजातीय पद है और सजातीय पद को सदैव हम जोड़ सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे x प्लस x, ठीक है, ये बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर कभी 1 को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है किसी भी, तो यहाँ पे 1 माना जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 बराबर कितना हो गया 3x, ठीक दोस्तों। इसी तरह होता है आपका। अब जैसे आपको कोई बोल दिया कि आप हमें बताइए 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब प्लस 6x क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, तो अब आप यहाँ पे सोचेंगे, सर्वप्रथम आप ये देखेंगे कि ये लाइक टर्म्स हैं कि अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट वो कितना है 3 है, यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 6 है, तो यहाँ पर ये तो लाइक टर्म्स है ना, ये देखिए तो लाइक टर्म्स है, एक्स क्यूब, ये जो चीज़ है ये तो समान है, सब समान है, सिर्फ इसके कोफिशिएंट में भिन्नता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर हो गया 3 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 और 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13x क्यूब, 13x क्यूब, इसको क्या बोलेंगे 13x क्यूब। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको कोई बोल दिया कि चलिए हमको ये बताइए आप कि 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखिए लाइक और अनलाइक टर्म्स दोनों आ गए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ पर x के पावर 2 है, ठीक, यहाँ पर भी x के पावर 2 है, ये दोनों मिलकर क्या हो गए लाइक टर्म्स, ओके। ये दोनों ये जो है ये तो लाइक टर्म्स हैं, इसके कोफिशिएंट भले चेंज है,
लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दोनों तो सेम है, इसको बोलते हैं हम लाइक टर्म्स, ठीक। और यहाँ पर x के पावर 3 और यहाँ पर x के पावर 3 ये दोनों मिलकर कितने हो गए, ये भी लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, लाइक टर्म्स। लेकिन अगर बात की जाए ये तो एक समान है, ये एक समान है, लेकिन यहाँ पे ये और ये एक समान नहीं है। इसलिए हम लोग सर्वप्रथम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम लोग करेंगे कि यहाँ पर इसको और इसको एक साथ जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, 5 और प्लस 2 इक्वल टू 7x स्क्वायर, ठीक। अब फिर प्लस ऐसे एच डी निकाल देंगे, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये लाइक टर्म्स है और ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। इसको कितना बोलेंगे, 6 और प्लस 9 इक्वल टू 15x क्यूब, ये हुआ आपका आंसर। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे इसको और इसको ये सजातीय पद है, इसको जोड़ने के बाद 7x स्क्वायर आ गया और इसको जोड़ने के बाद आपका 15x क्यूब आ गया, ठीक ना। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ठीक दोस्तों। अब आइए बात करते हैं 4। अब जैसे आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया, कोई किसी ने आपसे बोल दिया कि चलिए बताइए कि यहाँ पर x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x करते 9x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब, ठीक। इसको और प्लस और वो दिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10x के पावर 4 प्लस 9x के पावर 3, ठीक दोस्तों। अब आइए देखते हैं, अब हमें इस पद को इस पद के साथ जोड़ना है, एडिशन करना है, ठीक दोस्तों। ये देखिए इसको कैसे किया जाए। हमने आपसे अभी क्या बात किया है कि लाइक और अनलाइक टर्म्स को दिमाग में अपने अच्छे से समझ करके उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका हो गया एक्स स्क्वायर एच टी होगी, फिर यहाँ पर आपका हो गया 2x स्क्वायर, ठीक दोस्तों। फिर यहाँ पर हो गया आपका 9x की पावर 4, फिर आपका यहाँ पर 5x क्यूब, ठीक। अब यहाँ पर देखिए प्लस, ठीक ना। अब यहाँ पे प्लस है तो अंदर भी प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x 3x, ठीक, प्लस 10x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर लाइक टर्म्स कौन है और अनलाइक टर्म्स कौन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये जो x हो गया, ठीक, ये देखिए आपका जो यहाँ पर x हो गया, ये इस पद को देखिए और देखिए इसके जैसा इसमें कहीं और पद है, देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये यहाँ पर है, देख रहे हैं, ये यहाँ पर है, ये इसके जैसा है ना, इसके जैसा ये भी है, इसके जैसा ये भी है, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। इसके कोएफिशिएंट भले चेंज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो x है, यहाँ पर x है, वो तो एज इट इज है, वो तो सेम है, वो तो लाइक टर्म्स है, ठीक। अब आइए दूसरा देखते हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दूसरा टर्म क्या है आपका 2x का स्क्वायर है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पे 2x स्क्वायर है। अब देखिए इस पूरे पद में 2x स्क्वायर, अरे x स्क्वायर जैसा कोई और भी पद है। यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर तो 4 हो गया, ये तो अनलाइक टर्म्स है, यहाँ पर भी अनलाइक टर्म्स है। यहाँ पे देखिए आपका इसके जैसा ये है, ये इसके जैसा ये भी है, इसके जैसा ये दोनों एक एज इट इज है कि नहीं, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक दोस्तों। अब आइए देखते हैं आपका ये जो x के पावर 4 है। अब देखिए कि इसमें इस पूरे टर्म्स में, इस पूरे एक पॉलिनोमियल में
कि एक्स के पावर 4 भी और भी है, एक्स के पावर 4 की तरह कोई और भी टर्म है, तो यहाँ पर एक्स के पावर 4 यहाँ पर हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पर 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 है आपका ये एज इट इज इसकी जैसा ये भी है। ठीक दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि आपका एक्स की पावर 3 की जैसा कोई और भी टर्म है इस पूरे पर कहीं भी, तो यहाँ पर है एक्स की पावर 3 की जैसा टर्म्स, ठीक यहाँ पर है। और देखिए कहीं पर है, कहीं पर है, कहीं पर है, कहीं पर है, कहीं पर ये यहाँ पर है आपका ये। अब ये देखिए ये पद और ये पद ये दोनों तो समान है, तो इसको आप सर्वप्रथम जोड़ लेंगे। यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x। ठीक फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद देखते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए होता है प्लस, ठीक है, प्लस एक्स और प्लस 3x इज इक्वल टू प्लस 4x, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्लस कभी डिनोट नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग प्लस को डिनोट नहीं करते हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, अब देखिए यहाँ पर और कहाँ पर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो मिल गया कितना जगह 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, फिर आइए देखते हैं आपका ये वाला टर्म्स कंप्लीट हो गया, ये वाला टर्म्स आपका कंप्लीट हो गया, ये कहाँ गया, ये वाला टर्म्स कंप्लीट हो गया, आपका ये वाला टर्म्स आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आइए बात करते हैं, यहाँ पर देखिए है 9x की घाते 4, मतलब 9x की पावर 4, और यहाँ कितना है 10x की पावर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सिमिलर है, तो यहाँ पर 10x के घाते 4 है। ठीक, यहाँ पर 10x की पावर 4, यहाँ पर 9x की पावर 4, तो कितना हो जाएगा 10 और प्लस 9 इक्वल टू 19। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 19x की पावर 4। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 5x क्यूब है और यहाँ पर 9x क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर 5x, यहाँ पर x क्यूब 9 बार है और यहाँ पर x क्यूब 5 बार है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे जोड़ेंगे 5 और प्लस 9 इक्वल टू 14, मतलब कि 14x के पावर 3। ये देख लेते हैं हम लोग, प्लस 14x के पावर 3, ये हमारा हो गया आंसर। ओके फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, बहुत ही इजी है। जितने भी लाइक टर्म्स होते हैं उनको जोड़ देंगे और जो अनलाइक टर्म्स होंगे उनके बीच में सिर्फ प्लस का सिंबल लगा करके हम लोग छोड़ देंगे। जैसे देखिए अब यहाँ पर अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 19x स्क्वायर 4 और प्लस 14x की पावर 3। अब इन लोग को तो नहीं जोड़ते हैं। अब अगर कोई पूछा तो हम लोग क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि ये जुड़े तो हैं लेकिन इनको हम ये डिसलाइक, मतलब कि ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये सजाती और ये विजातीय पद है। इनको क्या बोलते हैं, विजातीय, मतलब विजातीय मतलब दूसरे जाति के, इनके जो जाति है, इनके जो टर्म्स है वो दूसरे हैं। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं विजातीय पद। ओके फ्रेंड्स, आप लोग को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे पर प्रेस कर दीजिए। और इसी संदर्भ में हम आप लोगों से फिर अगले वीडियो में बात करेंगे, जिस टॉपिक का नेम होगा बीजगणित का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा। थैंक यू फ्रेंड्स।